नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान कराए जाएंगे। 12 नवंबर को सभी 68 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। हिमाचल में 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 27 तक नामांकनों की स्क्रूटनी होगी और 29 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ ही आज से हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप, पेयजल और छायांकित क्षेत्र और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों की ओर से किया जाएगा, जबकि कुछ मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की ओर से किया जाना है। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, दिव्यांग या कोरोना संक्रमित अगर बूथ पर नहीं आ पाते हैं तो उनके घर जाकर वोट लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने भी कहा कि 3 उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है। पहला, मुक्त, निष्पक्ष, समावेशी, सुलभ और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराए जाए। दूसरा, परेशानी मुक्त और आरामदायक मतदान का अनुभव मिले। और तीसरा, अधिकतम मतदाता भागीदार हो। आयोग ने कहा कि मतदाता उम्मीदवार के बारे में केवाईसी ऐप से जान सकते हैं। इसके अलावा अगर राजनीतिक दल आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को उतारती है तो पार्टी को यह बताना होगा कि ऐसी क्या बाध्यता थी कि ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना पड़ा। यह उनको अपने सोशल और प्रिंट मीडिया के जरिए बताना होगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद शुक्रवार को सोलन में किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोलन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। शिमला संसदीय क्षेत्र की इस परिवर्तन रैली में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की सरकार हो या हिमाचल सरकार, जनहित के मुद्दों से भटक रही है और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे से भटकाकर जनता को बरगला रही है। खबर शिमला से। शिमला में रिज मैदान पर 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नाबार्ड की ओर से 14 से 18 अक्टूबर तक आयोजित इस मेले में स्वयं सहायता समूह के निर्मित उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। मेले का उद्घाटन बागवानी निदेशक आर.के. परूथी ने किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि दीपावली उत्सव में नाबार्ड से समर्थित स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं और किसान उत्पादक संगठनों की ओर से तैयार किए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें 36 स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन हिस्सा ले रहे हैं। खबर सिरमौर से। हिमाचल प्रदेश के बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने शुक्रवार को 132 केवी सब स्टेशन गोंदपुर के अंतर्गत 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 16 MVA के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का शुभारंभ किया। साथ ही 84 लाख से बने रेस्ट कैंप का भी शुभारंभ हुआ। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुखराम चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पांवटा विधानसभा क्षेत्र में 3 नए विद्युत उपकेंद्र लोकार्पण कर जनता को समर्पित किए, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में व्यापक सुधार हुआ है। खबर सिरमौर से। हिमाचल प्रदेश में सरकार के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने एक ही दिन में 3 विद्युत परियोजनाओं का शुभारंभ कर कांग्रेस ने इस पर तंज कसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि विद्युत विभाग के मंडलीय कार्यालय संगड़ा में अधिकारी तो दूर, दफ्तर में कुर्सियां और मेज तक नदारद है और नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर भी संगड़ा सहित यहां करोड़ों की परियोजनाओं के बिना देखे उद्घाटन कर इलाके के लोगों से भेदभाव कर चुके हैं। गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के शानदार भव्य स्वागत की तैयारी में गिरिपार लग चुका है। यह अवसर संपूर्ण गिरिपार के लिए भावनात्मक और इंतजार भरा है। साल 1967 में गिरिपार का सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा रहा है। हमारे पड़ोसी क्षेत्र जौनसार भाबर को 1967 में जनजाति क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन कांग्रेस की हाटी विरोधी मानसिकता के कारण हमारा यह मुद्दा 55 वर्ष संघर्ष करता रहा। पूर्व बीजेपी विधायक बलदेव तोमर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने
ये गिरिपाल को आजादी के बाद का सबसे बड़ा तोहफा दिया। 3,15,000 लोगों के दर्द को केवल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, सीएम जयराम ठाकुर के ईमानदार प्रयासों के कारण मुद्दा सिरे चढ़ा है। ये एक बहुत ही लंबा संघर्ष हमारा गिरिपार के क्षेत्र के लोगों का रहा, क्योंकि 1967 में जिस प्रकार से उत्तराखंड का जौसार बाबर जनजाति हुआ था, हमारा और उनका एक जैसा रहन सहन, एक जैसे रीति रिवाज, एक जैसे सामाजिक स्थितियाँ, उसके बावजूद भी हम लोग रह गए और परिश्रम लगातार 55 वर्षों से हमारे लोग कर रहे थे। लेकिन इस बार हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से हमारी पैरवी दिल्ली के अंदर करी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री है, और आदरणीय अमित शाह जी का, जो हमारे देश के गृह मंत्री है। उन सब के आशीर्वाद से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, भाई अनुराग जी का, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गिरिपार की जनता को तोहफा दिया है, उन्होंने अपने आप को घाटी का मामा समझकर जो है हमारी इस मांग को पूरा किया है, उसके लिए हम उन सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनभावना टाइम्स के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।